हेलो गाइस, दिस इज रघु कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है ग्लेशियल वैलीज या ग्लेशियल ट्रफ्स। ये हमारा टॉपिक आता है इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ग्लेशियर हम टॉपिक चल रहे हैं, ग्लेशियर जो अभी टॉपिक चल रहा है चैप्टर 7 लैंडफॉर्म्स अंडर इवोल्यूशन, चैप्टर का नाम है क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, तो वी हैव बीन रीडिंग द टॉपिक ग्लेशियर। ग्लेशियर में दो तरह के लैंडफॉर्म्स बनाता है ग्लेशियर, पहला इरोजनल, दूसरा डिपोजिशनल। तो अभी इरोजनल लैंडफॉर्म से चल रहा है, इसके बाद फिर कल से जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इरोजनल लैंडफॉर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा ग्लेशियल वैलीज या ट्रफ्स, जिनको बोल देते हैं। ट्रफ का मतलब डिप्रेशन, गड्ढा। ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसे पहाड़ों पे बारिश होती है, छोटे छोटे झरने गिरते हैं, वो छोटे छोटे झरने एक डिप्रेशन में जाके इकट्ठे होते हैं, एक वैली में जाकर इकट्ठे होते हैं और वहां से फिर वो स्ट्रीम बनते हैं। वो स्ट्रीम आगे बढ़ती है, उसमें और जरा झरने गिरते रहते हैं, पानी गिरता रहता है नालियों से या झरनों से छोटे मोटे, वो पूरी एक नदी बन जाती है थोड़ा टाइम बाद। वो नदी फिर अपनी वैली को काटती है। ठीक है, जिसको हम रिवर वैली बोलते हैं। उसी तरीके से ग्लेशियर्स में भी होता है। ठीक है, ग्लेशियर्स भी छोटे छोटे ग्लेशियर्स पहाड़ों के बीच में जो सरफेसेस है वो आकर के एक बड़ी वैली में गिरते हैं। ठीक है, जो कि एक बड़ा ग्लेशियर है, मेन ग्लेशियल वैली, इसको हम ग्लेशियल वैली बोलते हैं। ठीक है, ये भी ग्लेशियल वैलीज है, लेकिन जनरली जो होते हैं मेन जो वैली होती है जिसमें कि छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स आकर के मिलते हैं, वो उसको हम ग्लेशियल वैली बोलते हैं। ये ग्लेशियल वैलीज जो होती हैं ये मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ते। जब नदी से पानी अगर गिरता है एक छोटे से झरने से मेन रिवर में तो हमें दिखेगा, लेकिन इनकी स्पीड इतनी कम होती है कि हमें दिखता नहीं है कि ये ग्लेशियर भी वापस जाके इसे मिल जाएगा। हमें दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी स्पीड बहुत कम होती है, कुछ सेंटीमीटर ही खिसक सकते हैं एक दिन में। ठीक है, तो ग्लेशियर वैली जो होती है पहाड़ों में, जब ग्लेशियर मूव करता है तो वो अपने फ्लोर को काटता है और साइड्स को इरोड करता है। इरोजन है ना, तो इरोजन जब करेगा तो वो एक वैली बनाएगा, उस वैली को हम ग्लेशियल वैली बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ग्लेशियल वैली के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलता है? ग्लेशियल वैलीज आर ट्रफ लाइक एंड यू शेप्ड विद ब्रॉड फ्लोर्स, रिलेटिवली स्मूथ एंड स्टीप साइड्स। अब देखिए यहां पे इसने ग्लेशियल वैलीज की डेफिनेशन भी बता दी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी। क्या? ट्रफ लाइक हो गया, डिप्रेशन हो गया, गड्ढा, ऑब्वियसली इरोजन कर रहा है तो ट्रफ तो बन ही जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, यू शेप्ड होती हैं। यहां पे एक बहुत जरूरी चीज आई है हमारे पास, यू शेप्ड। जबकि हमने जब रिवर्स के बारे में पढ़ा था, आपको मैं रिमाइंड करा देता हूं, जब हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि रिवर जब माउंटेन से नीचे उतर रही होती है, जब पहाड़ों में होती है, उस टाइम पर उसका स्लोप बहुत ज्यादा होता है तो वो वी शेप वैली बनाती है। क्यों? ये हमारी नदी है, इस वैली में बह रही है, तो ये क्या करेगी? इसी को नीचे की तरफ काटेगी, है ना। जिस वैली में बहेगी उसको नीचे काटेगी, तो इसलिए उसकी गहराई बढ़ती जाएगी, चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि साइड्स में वो नहीं काटेगी। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में हमने पढ़ा था साइंस में, कभी उसको छोड़ देते हैं। इसका जो फ्लो होगा, इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो बीच में होगी, तो ये अपना फ्लोर को ज्यादा इरोड करेगी, साइड्स को कम इरोड करेगी, इसलिए इसकी गहराई बढ़ती जाएगी। और जब गहराई बढ़ेगी, चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, तो वी शेप बनती जाएगी वैली। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड ग्लेशियल वैलीज आर यू शेप्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि नहीं होता, ऐसा क्यों कि रिवर वैलीज आर वी शेप्ड बल्कि और ग्लेशियल वैलीज आर यू शेप्ड? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लेशियर जब मूव करता है, मैंने आपको बताया था कि ग्लेशियर की मूवमेंट बहुत कम होती है, कुछ सेंटीमीटर्स होती है, बट बिकॉज ऑफ द वेट ग्लेशियर्स हैव, ग्लेशियर्स पोजेस, ग्लेशियर्स अपना के ऊपर जो वेट होता है उसकी वजह से वो जो इरोजन करते हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडसली इरोड करते हैं अपने साइड्स में और अपने फ्लोर पे, दोनों ही तरफ बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडसली। अब सपोज आपको बर्फ, टाइटैनिक कैसे डूबा था? बर्फ की चट्टान से टकराने से। इतना बड़ा जहाज टूट गया तो सोचो, पत्थर, जब इतना बड़ा जहाज एक छोटे से ब्लॉक से टूट गया, तो जहां किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, हजारों लाखों टन उसका वजन है, और वो जब कहीं से निकलेगा, गुजरेगा, तो उस जगह का सरफेस का क्या हाल होगा? वही होता है यहाँ पे। वो साइड्स वॉल पे और नीचे फ्लोर पे फोर्स लगाता है, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से वहां पे इरोजन होता है और यू शेप वैली बनती है। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन हो रहा है, जो इरोजन हो रहा है, वो सिर्फ फ्लोर पे नहीं हो रहा, साइड्स पे भी हो रहा है ना। पानी क्या होता है? पानी तो इस तरीके से है, पानी तो नीचे वाले रीजन में आ जाता है और नीचे की तरफ काटेगा तो बहता जाएगा। लेकिन ग्लेशियर, ग्लेशियर मानी यहां तक है तो वो इस पूरे रीजन पे धक्का मारेगा, फ्रिक्शन मारेगा, आगे की तरफ जब बढ़ेगा, और ये क्या होगा? ये यहां पे भी इरोजन होता जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब बर्फ पड़ेगी तो वो जो इरोजन बन के जो गैप बना है, जो जगह बनी है जिसमें इरोजन हुआ है, वो जगह भी बर्फ से बढ़ जाएगी, है ना। फिर वो फिर जो नया सरफेस तैयार है वो उस पे जाकर के फ्रिक्शन करेगा,
तो क्या होगा, वो ब्रॉड होती जाएगी, वो गहरी भी होती जाएगी और वो चौड़ी भी होती जाएगी। इसलिए ग्लेशियर जो वैली बनाते हैं वो यू शेप्ड होती है पहाड़ों में, और जबकि नदियां जो पहाड़ों में वैलीज बनाती हैं माउंटेन्स में, दो वैली आर वी शेप्ड। प्लेन्स पे आने के बाद फिर रिवर्स की वैली भी यू शेप्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो जब स्पीड कम होगी तो लेटरल इरोजन भी करने लगती है, साइडवार्ड इरोजन भी उसमें होने लगता है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रहा है? विद ब्रॉड फ्लोर्स, फ्लोर्स ब्रॉड हो जाएंगे। जब यू शेप वैली बनेगी तो फ्लोर्स तो ब्रॉड अपने आप हो जाएंगे। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी हो गया। एंड रिलेटिवली स्मूथ एंड स्टीप साइड्स, साइड्स जो होती हैं वो स्मूथ होती हैं और स्टीप होती हैं, खड़ी चट्टानें होती हैं। ऑब्वियसली फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है वो सब सपाट कर देता है, ले जाता अपने साथ। जितने भी जो रफ सरफेसेस होते हैं वो तो आइस, जो हमारे ग्लेशियर है उनमें आइस ही होती है, स्नो होती है। तो उसकी वजह से जब फ्रिक्शन होता है तो जो रफ एजेस होते हैं वो सब कट के आइस के साथ चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्मूथ भी होता है, स्टीप साइड्स होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जो ग्लेशियर है ये यहां भी बर्फ पड़ी हुई है, यहां भी बर्फ पड़ी हुई है, यहां भी बर्फ पड़ी हुई है, यहां भी बर्फ पड़ी हुई है। ऐसे आगे भी हो सकते हैं और ज्यादा पहाड़ आगे भी और ज्यादा सरफेस हो सकते हैं। और ये जो बीच में मेन वैली है इसको हम ग्लेशियर वैली बोलते हैं ज्यादातर। ठीक है, ये मेन वैली होती है। द वैलीज में कंटेन लिटर ड्रेबिस। अब ये जो वैलीज होती हैं ग्लेशियर वैलीज, इनमें जो डेब्री होता है, कचरा, डेब्री मतलब पत्थर के कंकड़ के टुकड़े जो होते हैं वो लिटर इधर उधर फैले भी पड़े हो सकते हैं, और डेब्री शेप्ड एज मोरेन्स, या मोरेन की शेप में भी हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूं होता क्या है। ये मानिए हमारी वैली है कोई, ठीक है, इसके अंदर ग्लेशियर आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अपने साथ जो रफ एजेस है, जो पत्थर नीचे पड़े हुए हैं जो रफ हैं, उनको उखाड़ के ला रहा है। तो पत्थर आगे चलते रहते हैं, एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो वो लिटर होंगे उस टाइम पे, फैल भी जाते हैं कई बार। ठीक है, इधर से उखाड़ के इधर लाया, उधर से उखाड़ के इधर ले आया, तो फैले होते हैं। कई बार क्या होता है, जब ग्लेशियर आते ऊपर से नीचे ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इधर भाग जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि इट विल रन दैट वे, नहीं, ऊपर भी नहीं जा सकता, आएगा तो इधर ही। तो सारे पत्थरों का अल्टीमेटली आना तो यहीं पे है ना। और सपोज कीजिए यहां से आ रहा है और इस वैली में आ गए, इस वैली से आ रहा है और नीचे वाली वैली में आ गया, सपोज करके चलते हैं। तो ऊपर से तो सारे पत्थर जो थे वो मान ली 10 पत्थर छोटे छोटे थे, 10 पत्थर छोटे छोटे थे, वो यहां पर लिटर्ड थे। वो उन्हें उठा करके नीचे, ग्लेशियर जब नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है धीरे धीरे, तो पत्थर को भी अपने साथ लेकर के आएगा, इस वैली में ले आया। अब इस वैली में आने के बाद वो 10 पत्थर एक जगह इकट्ठे हो गए। तो मोरेन्स बेसिकली क्या होता है, वो डेब्री जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है उनको मोरेन्स बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी डिपोजिशन जो हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स, उसमें पहला टॉपिक हमारा मोरेन्स ही होगा। पहला लैंडफॉर्म जो हम पढ़ेंगे वो मोरेन्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं। तो क्या होता है कि कई बार ये पत्थर होते हैं बिखरे भी हो सकते हैं और एक जगह इकट्ठे भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो फ्लो तो एक ही डायरेक्शन हो रहा है। अरे झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू लगाते हो तो जितना भी कूड़ा सब एक ही जगह ले जाते हो, एंड में दरवाजे के पास इकट्ठा हो जाता है कि नहीं हो जाता, वही यहां पे हो रहा है, इकट्ठा हो जाएगा। तो मोरेन्स की शेप में भी हो सकते हैं। ठीक है, विद स्वैम्पी अपीयरेंस। और वहां पे क्या होता है, स्वैम्पी अपीयरेंस होती है। कैसे अपीयरेंस? पत्थर हैं बहुत सारे, उनके बीच में बर्फ भरी हुई है, तो थोड़ा स्वैम्पी अपीयरेंस, दलदली टाइप की अपीयरेंस लगती है। पता नहीं चलता कहां पे कितना गहरा है, कितना ऊंचा, क्या है, कहां पे बर्फ भरी है, कहां पे पत्थर है, इस तरह की वहां पे लगने लगता है। नेक्स्ट हम आते हैं, देयर मे बी लेक्स गोज आउट ऑफ रॉकी फ्लोर्स। अब वहां पे लेक्स भी हो सकती हैं, हमने पढ़ा था सर्च बन सकती है ना, गोज आउट ऑफ रॉकी फ्लोर्स। रॉकी फ्लोर्स है, उनमें से जब पत्थर उनके वैली सॉरी ग्लेशियर्स उनके ऊपर से चलेंगे, वैलीज के ऊपर से, रॉकी सरफेस है, तो अपने साथ तो पत्थर उखाड़ के ले जाएंगे, तो क्या होगा, गड्ढे बन जाएंगे। उन गड्ढों में जब वो बर्फ पिघल जाएगी तो पानी भर जाएगा, तो वहां पे लेक हो सकती है। या दूसरा तरीका क्या लेक से बनने का, और फॉर्म्ड बाय डेब्री विद इन द वैलीज। क्या हुआ, देखो ये सब जो पत्थर थे ये नीचे जाके इकट्ठे हो गए, यहां पे मान लीजिए इस वे में यहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, बार बार आ रहा है पत्थर, यहां पे इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। पीछे तो यहां पे तो ग्लेशियर है, यहां पे तो ऊंचाई बढ़ रही है ना, क्योंकि ये तो ऊंचाई से है ना, ये तो एक पहाड़ है दूसरा। ठीक है, तो यहां तो वापस नहीं जा सकता पानी, और यहां पे मोरेन इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये रीजन एक ऐसा बन जाता है, थोड़ा डिप्रेशन टाइप बन जाता है, यहां पे भी लेक बन जाती है। ठीक है, समझ आ गया। तो लेक जो बनती है दो तरीके से बन जाती है, एक तो गोज आउट की वजह से, जो रॉकी सरफेस है वो रॉकी जो रॉक्स जो है सरफेस से वो पत्थर उखाड़ के ले जाएगा, सॉरी बर्फ जो उखाड़ के ले जाएगी अपने साथ,
तो वहां पे डिप्रेशन टाइप का बन जाएगा, तो वहां भी लेक बन जाती है, और कभी कभी डेब्री इकट्ठा होने की वजह से भी लेक बन जाती है। ठीक है, यहां तक आपको आई गेस समझ आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम हैंगिंग वैलीज की तरफ। हैंगिंग वैली क्या होती है? अब आप कहेंगे हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली मतलब लटकती हुई वैली, ऐसा कैसे होता है? कोई वैली लटक लटक कैसे सकती है? लेकिन होता है। क्या होता है? ये देखिए, मैंने आपको बताया ये हमारी मेन ग्लेशियल वैलीज है, ठीक है, और ये छोटी छोटी ग्लेशियल वैलीज हैं। ये ग्लेशियर्स इस ग्लेशियर में जाकर के मिल रहे हैं, है ना? यही तो मैंने अभी बताया आपको, यही अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। अब सपोज कीजिए कोई इंसान यहां पे खड़ा हुआ है या इस ग्लेशियर पे खड़ा हुआ है, तो उसको तो ये जो वैली काफी ऊंचाई पे दिखेंगी, उसके हिसाब से तो ये ऊंचाई पे ऐसा लगता है कि लटक रही है, ठीक है। इनको नाम दिया गया है कि हैंगिंग वैली, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि मेन ग्लेशियर के ऊपर ये वैली लटक रही है, समझ गए? इसलिए इनको हैंगिंग वैलीज बोलते हैं। बस इतना सा कंसेप्ट है। क्या बोल रही है एनसीईआरटी? फॉर्म्ड एट एलिवेशन, ऊंचाई पे बनती है, समझ के? मेन मेन जहां ग्लेशियर वैली है उससे ऊपर जो एलिवेशन है वहां पे बनेगी, ऑन वन और बोथ साइड्स ऑफ द मेन ग्लेशियर वैली। ध्यान रखने वाली बात है, एक साइड भी बन सकती है और दोनों साइड भी बन सकती है मेन ग्लेशियर वैली के। जहां मेन ग्लेशियर वैली है, सॉरी, उसके एक तरफ भी बन सकती है और दोनों तरफ भी बन सकती है। जहां पे भी ग्लेशियर होगा वहीं पे बन जाएगी, समझ गए? छोटा ग्लेशियर है, थोड़ा बहुत इरोजन करेगा ही ना, तो वैली बनेगी। बस इतनी सी बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अब एक चीज और आ गई इंपॉर्टेंट। यहां तो वैलीज बन गई, वैलीज के बीच का भी तो रीजन है ना? उसमें क्या होता है? सपोज कीजिए ये हमारा मेन ग्लेशियर वैली है, ठीक है, यहां पे हमारे पहाड़ है, इनके बीच में ये हमारी मेन ग्लेशियर वैली है, ठीक है। यहां पे समझाता हूं, ये हमारी मेन ग्लेशियर वैली है, ठीक है। यहां पे एक छोटी वैली आके मिल रही है, एक छोटी वैली आके मिल रही है, इनके अंदर बर्फ है, ये पहाड़ होगा एक, ये भी पहाड़ होगा, मतलब ये ऊपर को इस तरफ 3D में देख समझिए, ठीक है। यहां पे क्या होगा? इरोजन की वजह से स्टीप साइड्स बन जाएंगी, तो क्या होगा? हैंगिंग वैली, दो हैंगिंग वैली के बीच का जो हिस्सा होगा वो ऊंचा होगा, रिज लाइक होगा। सामने इरोजन की वजह से इस पे यहां से भी इरोजन हो रहा है, यहां से भी इरोजन हो रहा है ना? तो इसका सरफेस जो सामने से इस तरीके से एक ट्राइंगुलर शेप में दिखेगा, हमें ऐसा लगेगा कि ट्राइंगुलर शेप में है ये, इस तरीके से। ये जो इसका आगे का सरफेस है ट्राइंगुलर दिखेगा हमें, इसका जो सामने का जो टक्कर वाला है, ठीक है, वो हमें ट्राइंगुलर शेप में दिखेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर फेसेस। क्या होता है? द फेसेस ऑफ डिवाइड्स ऑफ स्पर्स, ये जो हमारी जो गड्ढे हो गए, डिप्रेशन हो गए हैं, ऑफ सच हैंगिंग वैलीज, जो हैंगिंग वैलीज के जो डिवाइड्स हैं, ठीक है, उनका जो सामने का जो फेस है, ओपनिंग इनटू मेन वैली, जो कि मेन ग्लेशियर वैली में ओपन हो रहा है, आर क्वाइट ऑफन ट्रंकेटेड, वो उनमें ट्रंकेट मतलब कटाव, कट के छोटा करना उनको, और वो कट के छोटा इस तरीके से करते हैं कि वो सामने से ट्रायंगुलर शेप में दिखते हैं। ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है ये ट्रायंगुलर शेप है, इस तरीके से, ठीक है, सामने से जब दिखेगा। आर कार ट्रायंगुलर फेसेट्स, जिनको हम ट्रायंगुलर फेसेट्स बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में भी यहां पे दिया हुआ है, ये देखिए, ये सामने ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये मेन ग्लेशियर वैली है, ये हैंगिंग वैलीज है, इनके सामने जो ये रीजन है, ये ट्रायंगुलर फेसेट्स है, समझ गए? जब हम ग्लेशियर में जाते हैं तो ये बहुत सामने से एकदम पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, वो हमारी आती है फ्योर्ड्स। फ्योर्ड्स क्या होते हैं? फ्योर्ड्स बेसिकली वो वैली होती है, ग्लेशियल वैली होती है, जिसके अंदर समुद्र का पानी भर जाता है। आप कहेंगे आई ऐसा कैसे हो गया? वैली ग्लेशियर में, पहाड़ के ऊपर एक ग्लेशियर बना है, उसके अंदर समुद्र का पानी भर गया, असंभव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा कहेंगे ना आप? नहीं हो सकता है। अगर सपोज कीजिए कोई पहाड़ हाई लैटिट्यूड्स में है, हाई लैटिट्यूड्स मतलब ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा इक्वेटर है, यहां पे तो गर्मी होती है, लेकिन जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहां पे क्या होगा? यहां पे नॉर्मल जगह पे भी ग्लेशियर बन जाते हैं, यहां पे बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाने की जरूरत नहीं है, या ऊंचाई पे भी है
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है, जो वो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जहां पे ग्लेशियर बना है उसके पास समुद्र होना चाहिए। ठीक है, जहां पे ग्लेशियर बना है उसके पास समुद्र है। तो क्या होगा, मान लीजिए अभी तो पहाड़ है, एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि वो ग्लेशियर अपनी वैली का इतना इरोजन करेगा कि उसकी जो वैली है उसकी गहराई इतनी हो जाएगी कि सी लेवल से ही नीचे पहुंच जाएगी। होगा ना एक टाइम बाद, तो समुद्र का पानी उसमें चला जाएगा, घुस जाएगा। ठीक है, या कई बार ऐसा होता है क्योंकि हाई लैटिट्यूड्स में टेम्परेचर बहुत कम होता है, बर्फ पड़ती रहती है, तो वहां पे हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, जो कि पहाड़ पे नहीं, नॉर्मल प्लेन सरफेस पे भी बन जाते हैं। नॉर्मल प्लेन सरफेस पे जहां पे ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती समुद्र सी लेवल से ऊंचाई बहुत ज्यादा, एलिवेशन बहुत ज्यादा नहीं होती, वहां पे बिग ग्लेशियर बन जाते हैं और इरोजन वो कर ही रहे हैं। तो जब क्या होता है, जब बर्फ पिघल जाती है तो समुद्र का पानी उनमें वापस भी चला जाता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ्स, बहुत ही गहरी समुद्र ग्लेशियल वैलीज होती हैं, फिल्ड विथ सी वाटर, जिनमें कि समुद्र का पानी भरा होता है, एंड मेकिंग शोर लाइन्स। अब यार एक बार बताओ, ये हमारा समुद्र है, यहां पे एक ये वैली है, इसके अंदर यहां तक समुद्र का पानी भर गया, तो अब तो समुद्र का किनारा ये हो गया ना, इस रीजन में समुद्र का किनारा इस तरीके से हो गया ना, ये ऐसे है ना। तो ये अब क्या कहती है, शोर लाइन ये बनाती है, यहाँ पे शोर लाइन यहां तक आ जाती है, अंदर तक आ जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे इरोजन और होता जाएगा ये बढ़ती चली जाएगी शोर लाइन, विड्थ में बढ़ेगी और डेप्थ में बढ़ेगी। ठीक है, इन हाई लैटिट्यूड्स, ये कहां पे होता है, हाई लैटिट्यूड्स में, नॉर्थ पोल या साउथ पोल बोल सकते हैं। ठीक है, आर्कटिक रीजन या अंटार्कटिक का जो हमारा आइलैंड है, कॉन्टिनेंट है वहां पे। ठीक है, तो आई गेस ये टॉपिक आपको समझ आ गया ग्लेशियल ट्रफ्स के बारे में। देखिए ये टॉपिक बहुत छोटा था, लेकिन इसमें काफी चीज आपको, काफी सारे टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिले। हैंगिंग वैली पढ़ने को मिल गया, ट्रायंगुलर फैसेट्स, फ्योर्ड्स, ग्लेशियल वैलीज आपको पढ़ने को मिल ही गया था, है ना। तो ये सब चीजें तो पढ़ने को मिल ही गई, और बाकी ये डेब्री वगैरह, मोरेन्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत बता ही दिया। मोरेन्स अब नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है हमारा, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो होते हैं, जो ग्लेशियर्स बनाते हैं, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा मोरेन ही आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर का। तो तब तक के लिए बाय। आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो देखनी है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।